पहाड़ों में एक अलग सा सुकून मिलता है ना। एटलीस्ट मुझे तो मिलता ही है। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर इन पहाड़ों में ऐसा लगता है जैसे कि एक अलग ही दुनिया हो। और अगर पहाड़ों की बात करें तो मनाली का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। वैसे तो मैं मनाली कई बार आया हूँ और इसके आसपास की कई जगहों को भी देखा है मैंने, लेकिन इस बार मेरा प्लान थोड़ा हटके था। मनाली से बस 1 घंटे दूर बसे इस जगह को देखने के लिए आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ेगी और करीब 35 हेयरपिन बेंड्स को पार करना पड़ेगा। और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप इस जगह पर पहुंचोगे तो आपको इंडिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये जगह दिखाई देगी, जिसका नाम है सेथन। सेथन मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है। बस 1 घंटे की ड्राइव करके आप यहाँ तक आ सकते हो, जिसमें आधा रास्ता तो स्मूथ है, बट लास्ट के करीब 10 किलोमीटर्स में आपको कई सारे हेयरपिन बेंड्स का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि रास्ता भी ख़राब था तो यहाँ पर ड्राइविंग थोड़ी संभल के करनी पड़ेगी। लेकिन इन घुमावदार रास्तों से पहले आपको ये चेक पॉइंट मिलेगा, जहाँ से आपको आगे जाने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और इसके बाद शुरू होती है हमारी ऑफ रोडिंग। अभी हम जा रहे हैं सेथन विलेज की तरफ, बेसिकली हमता पास की तरफ। और वहाँ पे जाने के लिए आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। 4 व्हीलर्स के लिए 200 रुपये का है और बाइक्स वगैरह के लिए 100 रुपये का आई थिंक। यहाँ पे एक इनका बूथ बना हुआ है जहाँ से बेसिकली उसके बाद वो परमिशन आपको देते हैं आगे जाने के लिए। बट क्या है कि यहाँ पे आके भी आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। बाकी एक सूचना इनकी तरफ से दी गई है, मतलब एक पैम्फलेट दिया गया है जिसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि आगे जो रास्ते हैं वो थोड़े सकरे हो सकते हैं और हेयरपिन मोड़ वगैरह है। तो देखते हैं कैसे रास्ते हैं। वैसे रास्ते तो है थोड़े ख़तरनाक दिख रहे हैं, देखते हैं। हेलो भाई साहब, सेथन विलेज का है। सेथन है आगे? अच्छा, आगे से लेफ्ट, ठीक है। ट्रिप के शुरुआत से ही व्यूज़ इतने खूबसूरत थे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पर मन करेगा कि यहाँ पर रुककर पहले इन नज़ारों को जी भर कर देख लिया जाए, फिर ही आगे बढ़ा जाए। और फाइनली जब हेयरपिन बेंड्स ख़त्म हुए तो हम उस जगह पर पहुँच गए जिसे सेथन विलेज कहा जाता है। यहाँ सब मिलाकर 15-20 घर और होम स्टेज होंगे। लोग यहीं पर अपना स्टे करते हैं जब वो हमता पास ट्रैक के लिए आते हैं। विंटर्स में ये जगह कुछ अलग ही लगती है। इसके बाद हम और आगे निकल पड़े। यहीं के एक लोकल भैया ने हमें बताया कि आगे जाकर एक मेडो है जो अब ज़्यादा दूर नहीं है। भैया आगे क्या क्या है घूमने के लिए? आगे बस भैया यही है, थोड़ा वैली देखने के लिए। बाकी वैली वगैरह है और सुंदर वैली है आगे? हाँ ठीक है, देखने के लिए। कितने आगे होगा? अभी तो गाड़ी जाएगी आपकी कुछ आगे तक ना। अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल जाना। अच्छा, पैदल बढ़िया रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट आते हैं। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। और इसके बाद जैसे लैंडस्केप और भी सुंदर दिखाई देने लगा। और करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम जोबरा पहुंच गए, जिसके आगे आप अपनी कार लेकर नहीं जा सकते हो और इसके आगे जाने के लिए आपको करनी पड़ती है ट्रैक। और यहीं से हमता पास के लिए भी ट्रैक शुरू होती है। और जब ट्रैक की बात हो तो नज़ारे बदलने लग जाते हैं।
और इन्हीं बदलते नज़ारों के साथ हम भी आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि आगे कुछ और भी अमेजिंग देखने को मिलेगा। सो बेसिकली हम आ गए हैं एक पॉइंट पे। एक पॉइंट के आगे गाड़ी आगे आने नहीं दे रहे थे, तो अब हमें ट्रैक करके जाना है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल शांत, सिर्फ पेड़ों, चिड़ियों और पास में जो नदी बह रही है उसकी आवाज़ आ रही है। करीब 15-20 मिनट बाद हमें बहती नदी की आवाज़ सुनाई दी। सो यहाँ पे सुनने में आया है कि एक नदी बह रही है, उसके ऊपर से ब्रिज जा रहा है बहुत ही सुंदर सा, और फिर बहुत ही सुंदर सी वैली दिखेगी। बस ऑलमोस्ट पहुँचे गए हम यहाँ पे। ये बेसिकली ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी पार्ट है जो आगे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। कुछ टूरिस्ट ने बताया कि आगे एक ब्रिज है, इसके ठीक पीछे एक वैली है, इसमें से ये नदी बह रही है। याद है बचपन में हम अपनी ड्राइंग्स में पहाड़, नदी, नेचर वगैरह बनाया करते थे। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ी ताज़ी पेंटिंग बनाई और फिर उसे यहाँ पर फिट कर दिया। और ब्रिज क्रॉस करने के 10 मिनट बाद ही एक खड़ी चढ़ाई मिली। काफ़ी थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, थोड़ा टफ है, बट व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ चढ़ के आगे व्यू मिलेगा। बट हमारे ऊपर चढ़ने से पहले इन लोगों को नीचे उतरना था। इन्हें देखकर ये तो समझ में आ गया था कि इन रास्तों पर चलने में ये हमसे तो बेटर हैं। और फाइनली हम इस जगह पर आ चुके थे जिसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं था। हमटा पास के ट्रैक में ये पहला पड़ाव है, जिसको देखकर ये पता चल जाता है कि आगे की ट्रैक कितनी खूबसूरत होगी। ये जो पहाड़ है ना, ये वाला, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। मतलब शायद कैमरे से दिख भी ना पा रहा हो, बट ये गजब का पहाड़ है। यहाँ पे एक लोगों ने बताया कि नंगे पाँव चलने से इस घास पे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो कहीं चलती बनेगी। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा नंगे पाँव चल लिया जाए। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हमने बस एक छोटी सी ट्रैक की तो ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हमटा वैली के मेन ट्रैक को करने में सोचो कितने अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट जल्दी ही ये नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा तो ज़रूर, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको मेरा सेथन का ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी अनुभवों को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर लव्ड वंस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रिप पर।